क्लास 11th। ओके, क्लास 11th में सब्जेक्ट क्या लिया? साइकोलॉजी। अच्छा, अब साइकोलॉजी ले तो लिया, ये होता क्या है पता है? साइकोलॉजी 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 सुना है तभी लिया होगा। अब सब यहाँ पे मेरे ख्याल से 16-17 ईयर्स वाले हमारे बच्चे हैं। अब बच्चे बोलना अच्छी बात नहीं लगती ना, तो सेमी अडल्ट बोलते हैं। अब जो हमारे सेमी अडल्ट जो हैं वो साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हैं? साइकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर ही है, व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब तो बहुत बड़ा है, पर साइकोलॉजी अगर हम सोचते हैं तो ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला है साइकी जिसका मतलब है सोल, और दूसरा वर्ड है लोगस जिसका मतलब है स्टडी ऑफ साइंस। अब स्टडी ऑफ साइंस से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो लेकिन अभी प्लीज़ बुक्स बंद कर दो, जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनो, ठीक है? सुनोगे तो ज़्यादा लंबा शायद याद रख पाओगे, बाद में जाके किताबें खोल के पढ़ लेना। साइकोलॉजी अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ, ठीक है, डिफ़ाइन करने में क्या होगा, हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। साइकोलॉजी क्या डिफ़ाइन करता है? मेंटल प्रोसेस को डिफ़ाइन करता है, हमारे एक्सपीरियंस को डिफ़ाइन करता है, बिहेवियर को डिफ़ाइन करता है, ठीक है? मेंटल प्रोसेस क्या होते हैं? मेंटल प्रोसेस यानी जो भी हमारे दिमाग में जो चल रहा है कि अभी मम्मी खाने में क्या बना रही है, या मेरा भाई और बहन कहीं PS तो नहीं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें क्या हैं, मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस होते हैं हमारे याद रखने की क्षमता, हमारे कॉग्निटिव जो प्रोसेस होते हैं, ये सारे मेंटल प्रोसेस के अंदर आते हैं। सेकेंड होता है हमारा एक्सपीरियंस। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। एक्सपीरियंस गेन करना यानी हम कुछ सीखते हैं। अब एक्सपीरियंस ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल एक्सपीरियंस और एक होगा हमारा एक्सटर्नल एक्सपीरियंस। इंटरनल एक्सपीरियंस वो होता है जो हम खुद के अनुभव से सीखते हैं, ठीक है? हम गलतियां करते हैं, हम सीखते हैं ना, वैसे उसी को बोलते हैं हम इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल होता है जब मम्मी पापा डांट लगा के हमें पढ़ने को बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर हम ये बोलेंगे उनको तो उसका जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो काफ़ी बेटर होगा। तो ये हमारे 2 तरह के अलग अलग एक्सपीरियंस हो गए। थर्ड हम बात कर रहे हैं बिहेवियर की। बिहेवियर कैसे होते हैं? बिहेवियर क्या होता है? हमारे रिएक्शंस, हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। बिहेवियर 2 तरीके होते हैं, एक कोवर्ट और एक ओवर्ट। कोवर्ट जो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, वो दिमागी मसल्स का काम होता है कि कोई नकल्स ब्रेक कर रहा है, कोई पैर हिला रहा है। लेकिन ओवर्ट क्या हो जाए? ओवर्ट बिहेवियर होता है जो हम देख पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवर्ट बिहेवियर। साइकोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे एक डिसिप्लिन की तरह, एक सोशल साइंस की तरह, और थर्ड हम उसको करेंगे एक नेचुरल साइंस की तरह। अब डिसिप्लिन क्यों है? साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। साइकोलॉजी डिसिप्लिन इसीलिए है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मेंटल प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं, हम बिहेवियर पे काम कर रहे हैं। और साइकोलॉजी क्या है? एक फ्रेमवर्क ऑफ माइंड है। माइंड क्या होता है? माइंड और ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है क्या? नहीं, माइंड मतलब मन। वो गाना सुना है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे? तो मन अलग है, दिमाग अलग है। अब यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये बताया कि मन अलग ही है, मन एक पार्ट है दिमाग का, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने थे, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1879 में विलियम वंड उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते थे। आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या करना, हमें साइकोलॉजी है तो सोशियो कल्चर यानी सोशली लोग कैसे बिहेव करते हैं, ऑब्वियसली इसका पता लगाने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स की ज़रूरत थी। तो हमें लार्ज नंबर ग्रुप के लिए हमको क्या करना है, सोशली हमें ज़्यादा लोग चाहिए थे। अब हमें उनके बिहेवियर के बारे में पता करना है। बिहेवियर पता करना है तो वो नेचुरल साइंस में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करने के बाद हम रिस्पॉन्सेस चेक करेंगे। अगर वो ट्रू है तो वो ट्रू क्यों है, लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, रीज़न फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब रीज़न फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। हाइपोथेसिस, जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब डेटा जो है ना वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है।
अब लेकिन हम और आगे अगर एक्सपेरिमेंट्स हमें करने हैं तो ये आप ज़रूर याद रखना कि एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट लैब जो साइकोलॉजिस्ट को मिला गया था वो थे विलियम वंड, जिनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। अब उनकी वजह से हमको क्या मिला, रिसोर्स मिला है कि हम कैसे एक्सपीरियंसेस को, बिहेवियर को हम क्या कर पाए, कलेक्ट करके रिसर्चेस कर पाए। रिसर्चेस करेंगे तो हम स्टडी कर पाएंगे ह्यूमन माइंड को, उनके बिहेवियर को, उनके एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा व्हाट इज साइकोलॉजी, ये है बड़ा मुंडेन, थोड़ा सा आपको लर्निंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। सो टिल देन, डियर माय सेमी अडल्ट्स, हैप्पी लर्निंग।